हाँ। ओम नमो नारायण। सुप्रभातम, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। It's 9:33. How are you all? I come from the yoga class for the high demand. Everyone asked, Guruji, why not coming for yoga? Why not coming for yoga? So yesterday I decided, okay, the morning time I'm come. So now I'm here for you guys. Have any question, please put up us, so I will teach some special yoga tips. Can you hear me? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जी हाँ, आवाज आपको मिल रही है, मैंने देख लिया है। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओम नमो नारायण। भगवान शंकराचार्य की जयंती की आपको सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी के पावन सानिध्य में बैठ करके आज हम योगा के कुछ अनूठे और विशेष उपयोगी टिप्सों के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो क्या हो रहा है कि अभी इतने योगा के मच्छर घूम रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि कितना कौन क्या कराना चाह रहा है, कैसे करना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो घर घर में योगा की क्लास शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी समस्या ये जो जुम्बा वाले हैं, एरोबिक्स वाले हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड वाले हैं ना, इन्होंने योगा को अपना ऐसा बच्चा बना लिया कि जैसे ये योगा के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन न इनका व्यवहार अच्छा है, न विचार अच्छा, न खान पान अच्छा है। शराब पिएंगे, योग का कोई मतलब नहीं है। मांस खाएंगे, शराब का योग का कोई मतलब नहीं है। अगर योग करना है, योग इज बेसिकली वाई वी आर डूइंग, बिकॉज वी वॉन्ट टू कनेक्ट विद गॉड, connect with the supreme power, connect with the spirituality and connect with the health. If you're doing the bad health habits, like we are drinking the alcohol, we are eating the non-veg, we are doing the bad thing, that means no need to do yoga. So if you want to really yoga in your life, so must be aware first of the internal journey, what you are doing in your life. What you eat, what you drink, what you think, what you do, that's the main yoga. That's the main yoga. Yoga is not a magical word. This is a connectivity word. योग means हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। गीता कह रही है योग कर्मसु कौशलम। योग से हमारे कर्म बहुत पवित्र बनते हैं, कनेक्टिविटी हो जाती है, अच्छे बुरे का ज्ञान होने लगता है। ठीक बात है ना? तो आप बहुत शांत भाव से, सहज भाव से योग को अपनाएं। उसमें जैसे कि देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप सोफे में बहुत बैठे रहते हो, बेड पे बहुत लेटे रहते हो, बहुत आलस आ रहा है, तो ऐसे बैठ करके सीधे आप ऐसे आसन लगा लीजिए। अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। पद्मासन, लोटस आसना, इन इंग्लिश पीपल सेइंग द लोटस, यानी कमल का फूल। हाथों को ज्ञान मुद्रा और कंधों को चलाइए इससे गोल गोल। जो शरीर की जकड़न है वो खुलेगी, शरीर की जकड़न खुलेगी। 10 बार ऐसे इस अपने कंधे से गोल ऐसे राउंड करना, ऐसे बहुत आराम आराम से। योग में आराम की आवश्यकता है, हड़बड़ाहट की नहीं।
अगर हड़बड़ाहट करेंगे तो योग में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हड़बड़ाहट नहीं चाहिए, है ना। हड़बड़ाहट नहीं चाहिए, बहुत आराम से। हमने एक चौपाई गाई थी स्टार्टिंग में, हनुमान जी महाराज भगवान राम को अपने बस में कैसे करते हैं। तो बाबा गोस्वामी कह रहे हैं कि सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। भगवान का स्मरण करके ही भगवान को वश में किया जा सकता है। ऐसे स्वस्थ का चिंतन करके ही स्वस्थ को अपनाया जा सकता है। स्वस्थ मन होगा तब स्वस्थ तन की विशेषता है। इफ इन योर कार हैव पेट्रोल, दैट इट मीन्स यू गो लॉन्ग ड्राइव। Doesn't matter your car how expensive, which brand you are wearing the car. Any kind of brand, if you using the car, if no have the gas, no petrol there, you cannot use that car. You can only see, right? Same thing, if your soul is not pure, your thought process is not pure, or your life activity is not pure, then no need to any yoga class and any other fitness class. शरीर की सुंदरता तभी अच्छी लगती है जब हमारे कर्म भी अच्छे हों, है ना। योग क्या करता है, हमें जीना सिखाता है, खाना सिखाता है, बोलना सिखाता है, देखना सिखाता है। देखना, यू नो, स्टेयर करना भी योग के माध्यम से आता है कि सामने जो हम देख रहे हैं ये दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। योग के माध्यम से उसको भी जान सकते हैं ना। मैं आपके प्रश्नों को लूंगा अब। जी हाँ, शिवावतार भगवान शंकराचार्य की जयंती अद्भुत है। राजकुमार तिवारी जी गुजरात से, ओम नमो नारायण। महादेव महादेव। लोकेश अग्रवाल, स्वामी महादेव गिरी जी हमारे गुरु भाई जम्मू से। और तमाम सभी प्यारे दर्शक जो इसे देख रहे हैं, सबका बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। ये भाई साहब कह रहे हैं आई वॉन्ट टू मेडिटेट माई सेल्फ बट महाराज आई कैन नॉट फोकस्ड। तो मेडिटेशन का भी एक पार्ट है, ये भी बहुत अच्छा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज 3 चीज़ें बताता हूँ। एक, बॉडी की जकड़न को खोलने का, दूसरा प्राणायाम, और तीसरा एक आसन। 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इन तीनों को बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले। तीनों के अलग अलग फायदे मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो सुबह सुबह उठ करके आप अपने शरीर को ऐसे हिलाइए, उछलिए मत, कूदिए मत, भागिए मत। पहले शरीर को खोलिए, शरीर की एक एक नस को, मसल्स को खोल लीजिए, ऐसे अच्छे से गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सीधा और उल्टा दोनों तरफ से घुमाइए ऐसे। सर्वाइकल की समस्या, आर्थराइटिस की समस्या भाग जाएगी, है ना। सर्वाइकल नहीं है तो नहीं होगा। गर्दन में दर्द नहीं होगा, गर्दन में दर्द है तो खत्म हो जाएगा। पीठ में दर्द है तो खत्म हो जाएगा। आजकल सोफे पे बैठने पर और बेड में सोने से अधिक करके पीठ में और कमर में दर्द हो रहा है। तो कमर दर्द, पीठ के दर्द के लिए मसल्स को मजबूत करने की सुंदर विधि है। ठीक बात है। ऐसे गोल गोल घुमाइए, फिर दोनों हाथों को पकड़ लीजिए, पीछे ले जाइए, लॉक करिए और ऐसे खींच लीजिए आगे की ओर। थोड़ी को जमीन पे लगाइए, देखो कैसे, ऐसे, है ना। बहुत सिंपल है। दोनों हाथों को पीछे लॉक करना है, श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। आसान है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करिएगा, ठीक है। जिनकी तोंद बाहर है वहाँ मुश्किल होगी थोड़ी सी। एक विधि शरीर को खोलने की, दूसरा है गर्दन को घुमाना ऐसे गोल गोल, बहुत आराम आराम से। ऐसे ना घुमाए कि भूत आ जाए, है ना। ऐसे से नहीं घुमाना, जोर जोर नहीं करना, आराम आराम से, बहुत प्रेम से।
आंखों को बंद करके ब्रीथ नॉर्मल, श्वास को नॉर्मल रखना है। 10 बार सीधा और 10 बार उल्टा, ऐसे ही उल्टा एंटी क्लोज ऐसे। ठीक बात। इससे पूरा जो बैक बॉडी है, पीछे का शरीर खुल जाएगा, और पीछे के शरीर के खुलने के कारण आपका पूरा शरीर एकदम स्वस्थ होकर दिखने लगेगा। जो बॉडी एक होती है, शरीर का दर्द होना वो खत्म होगा, सर्वाइकल की समस्या खत्म होगी, जो कंधों में शोल्डर में दर्द होता है वो नहीं होगा, और अगर नहीं है तो फ्यूचर में कभी नहीं होगा। यंगस्टर से लेकर के ओल्ड एज तक सभी लोग कर सकते हैं, एक्सेप्ट किसी को बोन का कोई ऑपरेशन हुआ हो या कुछ प्रॉब्लम हाई मेजरली हो तो ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सहज है। जिन्हें बैकबोन की समस्या है वो आगे की ओर न झुके, जिन्हें मेरुदंड की रीढ़ की हड्डी की समस्या हो वो आगे की ओर नहीं झुकेंगे। ठीक बात है। आइए प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। प्राणायाम बहुत जरूरी है। रोज शुद्ध हवा में खुले वातावरण बैठ करके प्राणायाम करना है, बंद कमरे में नहीं करना, और सब साथ साथ बैठ के नहीं करना है ना। खुले हवादार जगह पर बैठ करके, या अगर आप के पास अभी तो क्वारंटीन है, आप सेल्फ आइसोलेटेड हैं, कोरोना नाम की महामारी ने पूरी दुनिया को आइसोलेटेड कर रखा है, तो इस स्थिति में घर में अकेले एक कमरे में एक ही व्यक्ति रहे, कमरा खुला रहे और हल्का फैन चले या हल्की एसी चले तो उसमें करिए। मजबूरी में पंखे और एसी के नीचे करिए, अन्यथा कोशिश करिए कि बाहर हवा में करें, नहीं तो आप अकेले रहकर कमरे में कर सकते हैं। ठीक है ना। पहले ब्रीथ इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल, जिससे हमारे भीतर के सिस्टम की क्लीनिंग आरंभ हो जाए। सुबह सुबह ये क्रिया बहुत अद्भुत है। भस्त्रिका कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भस्त्रिका। दिस इज वेरी गुड फॉर द ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, गैस की समस्या हो, या पेट में जलन हो, या फिर पेट में किसी प्रकार की समस्या हो, तो ये भस्त्रिका हमें बहुत हद तक आराम दिलाती है। कैसे देखो, श्वास को लेना और छोड़ना है। ऐसे बहुत सिंपल है, आप समझ रहे हैं। योगा बहुत जरूरी नहीं है, बहुत मजबूरी है। इंसान अगर योग नहीं करेगा तो फिर से कोई बचा नहीं सकता। दुनिया की कोई भी दवाई बिना योग के आपको बचा नहीं सकती, ये ध्यान रखिए। कोई भी दवाई, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे फिर वो चाइनीज पैथिक हो, doesn't matter what which field they are medicine come, if your body not acceptable the any medicine, it means the medicine not help you at all. So must do yoga every day. अपने जिंदगी का इसे पार्ट बना लीजिए। ये योग आपको मानसिक रूप से बहुत ताकत देगा। आज दुनिया में सबसे अधिक मानसिक रोगों की समस्याएं बढ़ रही है। मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन और अवसाद जैसी समस्याओं का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। ओनली योग, सिर्फ योग ही रास्ता है। और योग को जुम्बा मत समझिए, योग को एरोबिक्स मत समझिए, योग को वेस्टर्नाइज मत समझिए। योग को सिर्फ और सिर्फ सतह पर, धरती पर रहने वाली वो विद्या है जो मनुष्य को आनंदित कर देती है, यानी अपने ईश्वर से जोड़ती है, अपने परमात्मा से जोड़ती है। कुछ समय के लिए सही भगवान से जुड़ो तो शिद्दत के साथ रोटी खाते हो ना, भोजन कैसे करते, भूख लगती तो बहुत शिद्दत के साथ, सब्जी अच्छी है, दाल अच्छी है, सैलेड अच्छा है, इसका स्वाद ऐसा है, इसका स्वाद ऐसा है, स्वाद नहीं खाते हैं ना। नहाते तो भी शिद्दत के साथ। कई लोग तो नहाते नहाते भी गानों से एंजॉय करते नहाते हैं, साबुन लगाएंगे, फिर से नहाएंगे, मलेंगे, धोएंगे, लेकिन योग शिद्दत से नहीं करते। योग में किसी प्रकार के म्यूजिक की आवश्यकता नहीं है। नो नीड एनी फ्लूट्स, नो नीड एनी काइंड ऑफ म्यूजिक।
सेल्फ म्यूजिक क्रिएशन, खुद को इतना इन्वॉल्व कर लो कि ईश्वर का ही आभास हो, वो जो ओरा बने आपके आसपास वही परमात्मा का भाव बने। श्वास को भीतर लीजिए, छोड़िए बाहर। ये कुत्ता देखो भैया, इसको क्या समस्या है? ठीक बात है। ये एक प्राणायाम और एक बॉडी को खोलने का सिस्टम बता दिया, और एक आसन बताता हूँ। ये आसन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे लोटस आसन तो बताइए आपको, उसके अलावा एक आसन और बताता हूँ कि जैसे हम सो के उठते हैं तो हम क्या करें जिससे सो के उठने पर हमको हमेशा ताजगी महसूस हो, है ना। आफ्टर द वेकअप इन द मॉर्निंग, व्हाट अस नीड, सो टू थिंग वी नीड। देखो दिख रहा ठीक से, पूरा दिख रहा, यहाँ तक पाँव पूरा दिख रहा है। जब हम सुबह उठते हैं तो तकिया नहीं रखिए, हाथों को ऐसे रखिए नीचे और पाँव को ऐसे धीरे धीरे साइकिल पे चलाइए, ऐसे। बस यही करना है आपको, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, जितना भी टाइम मिले, 20 मिनट तक, 25 मिनट तक, यही करिए, सिर्फ यही करिए। सिर्फ साइकिलिंग करिए अच्छे से। ये सिर्फ साइकिलिंग करिए, और उसके बाद जब साइकिलिंग से थक जाए तो पाँव को यहाँ होल्ड करिए ऐसे, हाथ को पीछे और पाँव को यहाँ पे इतना होल्ड कर लीजिए। सांस को भर लीजिए पेट में और होल्ड कर लीजिए, फिर रख दीजिए। सांस नॉर्मल, दोबारा से उठाइए, सांस को भरते हुए ऐसे कुछ सेकंड तक रोकिए, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना रोक पाए उतना रोकिए और फिर छोड़ दीजिए। ठीक बात है। इसके बाद दोनों पाँव को मोड़ लीजिए ऐसे, और दोनों पाँव को पकड़िए ऐसे, एंकल से, पाँव के एंकल से पाँव को पकड़िए और श्वास को चेस्ट में भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। ये पूरा शरीर ऊपर की ओर उठा लेना है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे। ऐसे चेस्ट को चिन पे लगा लीजिए और पूरी ताकत से खींच करके शरीर को रोक लीजिए कुछ सेकंड के लिए। फिर नीचे आ जाइए, रिलैक्स, और एक बार पुनः फिर से बस इतना कर लीजिए। फिर नॉर्मल ब्रीथ, जब उठना हो तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से उठना चाहिए, ऐसे। लेफ्ट हैंड साइड से उठना चाहिए। अब आजकल कुछ लोग सोने के नए नए तरीके जानना चाहते हैं, बहुत अलग ढंग से सो रहे हैं। तो जो सोने के मेन साइड इफेक्ट्स या बेनिफिट्स है वो बता देता हूँ। हम अगर ठीक से सोएंगे तो क्या लाभ होगा और ठीक से नहीं सोएंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम जैसे खाना खाते और सोते हैं, भोजन के बाद जब सोना होता है तो हम हमेशा लेफ्ट करवट, दाएं करवट की ओर सोएंगे ऐसे।
दाएं करवट ऐसे सो सकते हैं। सबसे अच्छी पोजीशन है ये, ऐसे बिना तकिए के हाथ का सिराना बना करके, दिख रहा ठीक से, हाथ का सिराना बना करके ऐसे सो सकते हैं। सबसे बेस्ट पोज है इस सोने का। पाचन शक्ति मजबूत होगी और जो बॉडी में एयर बन जाती है, जिसे गैस कैसे कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, वो खत्म हो जाएगी। शरीर के ऑर्गन पे भार नहीं पड़ेगा, जैसे किडनी है, लीवर है, हार्ट है, इस पे इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हम ऐसे सोते हैं तो हार्ट पे इफेक्ट करेंगे, ऐसे सोते हैं तो किडनी पर और लीवर पर इफेक्ट होगा। इसलिए केवल और खाने के बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही सोना है, ऐसे। और इसमें भी ऐसे नहीं करना है, छाती को नहीं दबाना है, सिर्फ ऐसे, इतना। बीस मिनट तक ऐसे सोने के बाद फिर अपनी मुद्रा को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। पाँव पे पाँव चढ़ा के मत सोइए, ऐसे नहीं सोना चाहिए। पाँव पे पाँव चढ़ा के सोने की अक्सर लोगों की आदतें हैं, और पाँव से पाँव चढ़ा के सोने के कारण ही हार्ट अटैक होता है। हार्ट की नब्ज को दबा देता है ये पाँव, जिसके कारण हार्ट स्लो हो जाता है। इसलिए पाँव पे पाँव चढ़ाने करके सोने की आदत को छोड़ दीजिए। आंटी डाल के कभी सोना नहीं चाहिए, आंटी डाल के बैठना नहीं चाहिए। ऐसे सोना है तो ऐसे सोइए आप। हाथ को चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं शवासन। सबसे बेस्ट स्लीपिंग पोज है शवासन। कभी उल्टा होके मत सोइए, ऐसे मत सोइए। ऐसे सोने में भी हार्ट को इफेक्ट हो सकता है और शरीर का रूप बेढंगा हो जाएगा, पेट बाहर निकल जाएगा और पांव पतले हो जाएंगे, चेस्ट कमजोर हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोना, ऐसे नहीं सोना। ऐसे सोने से भी शरीर बेढंगा हो जाएगा, शरीर का शेप बिगड़ जाएगा, है ना। और शेप बिगड़ गया, शेप सब कुछ तो शेप ही है। ये सही तरीका सोने का शवासन, या फिर ऐसे 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 ही हम करवट बदलते हैं, तो करवट बदल के भी ऐसे ही सो सकते हैं, ठीक है ना। ये सोने की कुछ टिप्स हैं। इसके अलावा और क्या जानना चाहते हैं आप, ज़रूर मुझे लिखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। पर्सनल प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओनली योगा, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। कोई ज्योतिष नहीं पूछना, कोई फालतू की अकड़म बकड़म नहीं पूछना, शादी कब हो रही है नहीं पूछना, ठीक है। ये काम अपना नहीं है। सिर्फ योगा से रिलेटेड इफ़ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम माय साइड, इज द फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी बाय email, either by WhatsApp. You have my WhatsApp number is this ID, so you can use that one. आपका दिन मंगलमय हो। भोजन के बाद वज्रासन की स्थिति क्या होती है और अगले आसनों का क्या भाव है, इसे बताएंगे कल सुबह ठीक 9:30 बजे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, ओम नमो नारायण। आपको पुनः भगवान शंकराचार्य की जयंती की अनंत अनंत शुभकामनाएं। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।